जल्दी बोलो आयरन, क्या बात है? डॉक्टर टोंग, क्या आप मेरा नया आविष्कार देखेंगे? तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है। काफी है। आपको तो पता ही है कि आजकल वर्कर्स से काम करवाना कितना मुश्किल हो गया है। वो बात बात पर हड़ताल यानी स्ट्राइक कर देते हैं। पर सोचिए, अगर वो बिना सोचे समझे आपका ऑर्डर माने तो कैसा रहेगा? पर ये तो नामुमकिन है। पर मेरे लिए तो है। बॉब, चलो ये कचरा उठाओ। मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। अभी पता चल जाएगा। हेलो बॉब, चलो कचरा उठाओ। स्टॉप, बैठ जाओ, हाथ मिलाओ। बढ़िया, चलो वापस अपनी जगह पर आ जाओ। मेरा ये आविष्कार ह्यूमन इमोशंस जैसे कि गुस्सा, ईगो, प्यार एक्सेट्रा को दबा देता है और इंसान रोबोट की तरह खिलवाड़ नहीं कर सकते। पर क्यों? क्योंकि तुम्हारा ये आविष्कार लोगों के दिमाग को गुलाम बना देगा। ये खिलवाड़ नहीं तो और क्या है? लेकिन डॉक्टर, मेरी डिवाइस इंसान को उन बुलंदियों पर ले जा सकती है जिसका वो आज तक सिर्फ और सिर्फ सपना ही देखता आया है। शायद तुम्हारा दिमाग फिर गया आयरन। तुम्हारा ये डिवाइस एटम बम से भी ज्यादा खतरनाक है। ऐसा नहीं है डॉक्टर टोंग, ये इंसानों के फ्यूचर को और भी ज्यादा। मुझे नहीं सुनना। पर डॉक्टर, मैंने। चले जाओ यहाँ से। मेरी बात तो सुनिए। बंद करो ये बकवास। तुम्हारी अकल क्या घास सरने गई है? इंसानों को पालतू बनाना चाहते हो तुम? दुनिया का भला सोचना चाहिए हम वैज्ञानिकों को। बिल्कुल सही कहा। और मेरी डिवाइस इस काम को डबल स्पीड से कर सकती है सर। हो गया। अच्छा होगा तुम यहाँ से चले जाओ, वरना उठाकर बाहर फेंकवा दूंगा। क्या? तुम जैसे लोग ही इस दुनिया में इंसानियत के सबसे बड़े दुश्मन हैं। बॉब, निकालो इसे यहाँ से। समझ गया। आप मुझे कभी परमिशन नहीं देंगे ना सर? सुना नहीं मैंने क्या कहा? हैं? ये क्या कर रहे हो तुम? काश आपने मेरी बात मान ली होती डॉक्टर। बचाओ! रुको! या! अली पुत्र, अंकल, मुझे क्यों उठाया? एजेंट बनने का फर्स्ट रूल है, उन्नू नींद में भी चौकन्ना रहना चाहिए। नींद में भी? अंकल, पर ये तो मेरे सोने का टाइम है। अभी 5:30 ही बजे हैं। ट्रेनिंग का यही टाइम है पुत्र, चलो लेट नहीं होना। सोने दो ना। पर मुझे ट्रेनिंग की क्या जरूरत है अंकल? मेरे पास आइरिस है, मुझे भला कौन हराएगा? हाँ पुत्र, आइरिस एजेंट के स्टेमिना पे चलता है। थोड़े स्टेमिना के गुब्बारे की हवा निकलते ही आइरिस की पावर्स भी पंचर हो जाएगी। कोर पिलर आइरिस से नहीं, खुद पर भरोसा की वजह से मिलता है। कोर पिलर? यहाँ हर नए एजेंट को उसकी कबीलियत के हिसाब से कोर पिलर मिलता है पुत्र। पर थोड़ा केस थोड़ा अटके है, इसलिए जर्नल ने अभी तक तुम्हारा कोर डिसाइड नहीं किया। हाँ, पर ये कोर पिलर होता क्या है? माता 4 कोर पिलर्स में बटा हुआ है। पहला है न्यूरो, इसमें सबसे समझदार एजेंट्स चुने जाते हैं। सारी रिसर्च करके खतरों से निपटने की प्लानिंग बनाना न्यूरो टीम का जिम्मा है। दूसरी है ट्रेको, हम जिन हथियारों से धूम मचा के दुश्मन का बैंड बजाते हैं ना, उन्हें ट्रेको टीम ही डिजाइन करती है।
फिर है इनविजो, जिसमें सबसे चालाक एजेंट होते हैं जो किसी को भी धोखा देकर धूल चटा सकते हैं। और लास्ट है कॉम्बैट, यानी मेरे जैसे एजेंट जो कबड्डी खेल खेल के दुश्मन की हड्डी चटकाते हैं। हम लोग सबसे ज्यादा स्मार्ट भी होते हैं। वाह, सबसे ज्यादा गैजेट्स किस कोर प्लेयर को मिलते हैं? मुझे गैजेट्स चाहिए। अली, अगर तेनू गैजेट्स चाहिए तो दौड़ दौड़ के ट्रेनिंग पूरी करनी पड़ेगी पुत्र। चलो अब गुड न्यूज सुनो, ट्रेनिंग के बाद 80 रोज समोसे खाएंगे मीठी चटनी के साथ। अब चलो अच्छा एजेंट स्कूल भी टाइम पे पहुंचता है। मुझे चंपा का नहीं, चमेली का फूल चाहिए। ए विक्टर, मेरे दोस्त, किसे ढूंढ रहे हो? अली को, और किसे? वो हमेशा लेट आता है। हाँ, अली, तुम टाइम पे कैसे आ गए? विक्टर, शोर क्यों मचा रहे हो? सॉरी टीचर, देखे ना, अली आज टाइम से पहले ही क्लास में आ तो गया। मैं क्या करूं? पार्टी मनाऊं? अली के चक्कर में मत पड़ो। ठीक है, बैठ जाओ। विक्टर, पता है कल क्या हुआ? टीचर, अली मेरे कान में चिल्ला रहा है। अली, विक्टर के साथ बातों के गोलगप्पे खाना बंद करो, वो फर्स्ट आ जाएगा और तुम फिर से डी आओगे। सरप्राइज टेस्ट। Oops. मैम, क्या चाहिए? टेस्ट हो गया। वाह, तुम तो छा गए गुरु, तुमने तो मुझे भी पीछे छोड़ दिया। पता है इसका राज क्या है? कल ना एक मैं मिनट, कुछ पीने को लाता हूँ। तुमने चीटिंग की थी है ना? क्या मतलब? ज्यादा बनो मत। तुम तो टेस्ट में अंडे लाते थे, फिर नंबर कैसे लाए? वो मैं हे, यकीन नहीं होता, तुमने अलीशा को भी हरा दिया। हे अलीशा, हेलो। अब इसे क्या क्या हुआ? पता है कल मैं किससे मिला? अंकल? ओह, तुम्हें तुम्हारे अंकल ने पढ़ाया था। मैं अभी आया। पुत्र, मैंने कहा था ना किसी को कुछ नहीं बताना। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें मिशन पूरा करना है। पर अंकल, अभी तो स्कूल चल रहा है, मैं क्लास में कैसे? बच्चों, एक खुशखबरी है। मौसम विभाग के अनुसार आज ओले पड़ सकते हैं, तो आज आपकी छुट्टी है। जाइए और खुशियां मनाइए। माता के एजेंट चारों तरफ फैले हुए हैं। मेरी चॉकलेट क्यों छीन ली? और चॉकलेट खाने से पेट भरता है, तेनू मेरी तरह फिट होना पड़ेगा। अब चल। अंकल, वो आपको देख लेगी। एजेंट बकर को देखना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हाँ, बुक, अगर बुक ही पढ़नी थी तो छुट्टी क्यों करवाई? अली, इसे खोल के देख पुत्र।
लाइब्रेरी में खुफिया रास्ता है, किसी को पता नहीं। वो कई रास्ते हैं, एक तो टॉयलेट में भी है, पर वो क्या है ना पुत्र, वहाँ पे बदबू बहुत ज्यादा आती थी। इसको तैयार करो। मेकअप चालू करो। एजेंट ना ऐसे ही कपड़े पहनते हैं, इन कपड़ों में तुझसे भी साडा जैसे स्टाइलिश लग रहे हो। अली, तुम्हारे सूट में कई पावर्स हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन डिवाइस, लाइफ सेंसर और जीपीएस, ताकि हम हर वक्त तुम पर नजर रख सकें। तुम्हारी डिवाइस ऐसे मटेरियल से बनी है जो स्टील से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस पर गोली भी बेअसर है। डोंट वरी, ये स्ट्रॉन्ग है। ओह थैंक्स, मुझे योयो बहुत पसंद है। इसकी तार काफी ताकतवर है, ये माटा की नई टेक्नोलॉजी से बना है। ताकतवर? दिखने में तो सिंपल है। और पुत्र, समझ गए ना? वाओ, ये तो धमाल है। ओह, नई इन्फॉर्मेशन। तुमने आयरस को यूज किया था क्या? हाँ, बस थोड़ा सा। अपना कसम, अपना सांबर और अपना रसम अपने पास रखो जे। इसको समझाओ, डिवाइस ओनली फॉर मिशन है। अयो हमको सब मालूम जे, तुम पढ़ने खेलने में सब में जीरो, तो खुद को हीरो मत समझना। माइंडेड। अली, याद रखना तुम्हारी एनर्जी ही आयरस की बैटरी है। अगर उसे ज्यादा यूज करोगे तो खतरे में पड़ जाओगे। फैंसी ड्रेस कंपटीशन पहले सब जरा काम की बात सुनो। ये तो डॉक्टर टोंग है। अरे ये तो साइबर आया को बनाने वाले 3 लोगों में से एक। आज मॉर्निंग में उनका मैसेज मिला हमको। मैं अपनी मर्जी से डायरेक्टर की कुर्सी छोड़ रहा हूँ और अपनी सारी पावर्स एरन के हाथों में दे रहा हूँ। आज से टोंग इंडस्ट्री के सारे फैसले मैं नहीं, डॉक्टर एरन लेंगे। हमको लगता डॉक्टर टोंग ने ये रॉन्ग फैसला प्रेशर में लिया जी। तुम्हारा मिशन है अल्फा टावर जाना और आयरिस यूज करके सच्चाई का पता लगाना। डॉक्टर टोंग की जान बचाना? नहीं, माता को रिपोर्ट करना जे। ओह, तो उनकी जान कौन बचाएगा? मेरा काम है बच्चे। तुमको अल्फा टावर से जो भी पता चले एजेंट रिजवान को बता देना, समझा? इस मिशन में हमें तुम्हारी नहीं, आयरिस की जरूरत है अली। तुम्हें भेजना तो हमारी मजबूरी बन गई है। याद रखना, तुम्हारी वजह से ये मिशन फ्लॉप नहीं होना चाहिए बच्चे। अगर फेल होके आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अंकल, ये एजेंट रिजवान कौन है? यूं समझ ले पुत्र, माता में हर कोई उसके जैसा बनना चाहता है। कहाँ घुसे चले आ रहे हो? स्पेशल यूनिट से आया है, डॉक्टर टोंग से मिलना है। उनके पास फालतू टाइम नहीं है। ओए, अस्सी भी कोई फालतू बंदे नहीं है। ऐसे ही जाओगे कि डंडा खा के? ओए नहीं, डर गए हम। जनरल, 80 की एंट्री बंद हो गई है, कबड्डी शुरू करूं क्या? अयो क्या ये, जब देखो तब कबड्डी कबड्डी बोलता है। अली ध्यान से सुनो, इट्स टाइम टू यूज आयरिस। अस्सी अंदर आ गए जनरल। अली संभल के। डॉक्टर टोंग के ऑफिस के बाहर सिक्योरिटी टाइट है जनरल। लगता है नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है। वो देखो। ओए पुत्र, ये सुराग थोड़ा छोटा है। नहीं,
आपका पेट बड़ा है। ठीक है मान लिया। अब सड्डी बात ध्यान से सुनो, ऊपर ऊपर से नजर रखना, फिर चुपचाप वापस आके मुझे रिपोर्ट करना। ओके। ये पूरी की पूरी आपकी गलती है डॉक्टर। मैंने तो आपको मिलकर काम करने का बढ़िया ऑप्शन दिया था, पर शायद आप नहीं चाहते कि कोई आपसे ज्यादा नाम कमाए। अयो। ये बच्चा यहाँ कैसे आया? सर वो मुझे डॉक्टर टोंग से। डॉक्टर टोंग, तुमने डॉक्टर टोंग के साथ क्या किया है? तुम्हें बच्चा समझना मेरी गलती थी। सिक्योरिटी! दोस्तों चलो हम चलते हैं, कई जरूरी काम निपटाने हैं। ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं है ओए। अंकल! वो नीचे जा रहे जल्दी हैं। चलो पुत्र। तुम फिर आ गए? एक मिनट। भाई साहब डॉक्टर नु कितने ले जा रहे हो? तुमसे मतलब? हो गई शुरू कबड्डी। मुझे भी धुलाई करनी है। ओ नहीं पुत्र, तू जाके कहीं चुप जा। अंकल वो देखिए। अली ऐ तो क्या कर रहे हो? देखिए मेरी पावर। ये लोग खतरनाक है बच्चे। ओह नो। शुक्रिया बच्चे, अब तुम्हारी बारी। चूहे बिल्ली का खेल खत्म हो गया बच्चे। देखो तुम्हारे लिए किसी का फोन आया है। ये क्या, तुमने फोन क्यों फेंका? तुमने तो सच में मिशन की बैंड बजा दी। इसे खत्म कर दो। वाओ। नहीं, मेरा हेलमेट वापस करो। एरन, तुम्हारा खेल खत्म हो गया। मुझे पता था तुम भैंस के आगे बीन बजा रहा। मैं तुम्हें ऐसी जेल में भेजूंगा जहाँ तुम जिंदगी भर चक्की पीसते रहोगे। आप ठीक है ना अंकल? सिर दुख रहा है ओए। हमें एजेंट रिजवान ने बचाया। सॉरी अंकल, मैंने आपकी बात नहीं मानी। सब सही कहते हैं, मैं एजेंट बनने के लायक नहीं। क्योंकि तुसी सुपर एजेंट हो। जमकर ट्रेनिंग करोगे तो सबसे धक्कड़ बनोगे। अच्छी, मतलब ट्रेनिंग से मैं भी रिजवान जैसा बन सकता हूँ। अली, जनरल ने तुम्हें हेडक्वार्टर बुलाया है, वो भी इसी वक्त। कोई नया मिशन है? नहीं, यहाँ जो कुछ हुआ उन्होंने खुद देखा है।
फंस गए। गलत। अयो ये सवाल भी गलत। फिर आयरिस का मिसयूज किया तो हम तुमको नींबू के जैसा निचोड़ देगा। ये जनरल तो मैडम से भी ज्यादा बोरिंग है। सिक्योरिटी एक्टिवेट करो जल्दी। सुनो, इस डिवाइस को पूरी हिफाजत के साथ डॉक्टर टोंग के लैब में पहुंचाना है। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें?